मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी अयादत नहीं की। बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कैसे अयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसके पास जाता तो मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, ए रब, मैं तुझे कैसे खिलाऊं, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू उसे खिलाता तो उसका सवाब मेरे पास पाता। और फरमाया जाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा, ए रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा फला बंदा प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो इसका बदला मेरे पास पाता। ये हदीस कुदसी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ होने वाले सलूक को अपने साथ जोड़ लेते हैं। किसी मोहताज, बीमार या भूखे की मदद करना दरअसल अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, परेशानी, बीमारियां, मुश्किलात होती हैं, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी की परेशानी दूर करते हैं, किसी के काम आते हैं और किसी की माली मदद करते हैं, तो हमारे दिल को एक सुकून मिलता है। और हमारा ईमान है इस बात पे कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, जैसे कि हदीस कुदसी अभी आपने सुनी है। इसी तरीके से जैसा कि आप सबको पता है कि 2015 से ईमान के साथी ग्रुप्स का आगाज़ हुआ, जिसमें हम लेक्चर्स के ज़रिए, पोस्ट और मुख्तलिफ़ इल्मी तरीक़ों से अपनी दीनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2020 से हमने फ़ी सबीलिल्लाह काम भी शुरू किया, जिसको हम अपने तमाम प्यारे जितने भी ईमान के साथी के मेंबर्स हैं उनकी मदद से पूरा कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था वो रेगिस्तान के इलाकों में नलके लगाने का काम शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश उसलूबी से ईमान के साथी ने पूरा किया, अल्लाह की मदद से। उसके बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन जैसे सैलाब वगैरह हो, कोई भी ऐसे मुल्क में किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन हो, तो ईमान टीम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस सिलसिले में हमारी फाउंडेशन जिसका नाम ईमान दाऊद फाउंडेशन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। और ये जो फाउंडेशन है ये इस तरीके से कुरान टीचर्स की मदद करती है, जो टीचर्स बच्चों को घरों में कुरान पढ़ाती हैं, जिनको हम माहाना एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट भेजते हैं। और इसके अलावा और बहुत ऐसे हमारे बहुत से मुसलमान बहन भाई हैं जो बीमार होते हैं, बच्चों की शादी करनी है या घरेलू राशन की ज़रूरत हो, वहाँ भी ईमान टीम इनकी मदद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला की राह में मुखलिस होकर दीन पहुंचाने के साथ साथ ये काम भी करें। ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हैं। हमारा और आपका कनेक्शन सिर्फ रब्बुल आलमीन की वजह से है। हमारे और आपके दरमियान सिर्फ अल्लाह ताला है। आपका दिया हुआ एक एक रुपया भी ज़ाया नहीं होता। ये आपकी अमानत है जो हम उन अफराद तक पहुंचाते हैं जिनको अल्लाह ने चुना है, और इंशाअल्लाह इसका अजर और इसका सवाब अल्लाह ताला ही दुनिया और आखिरत में आपको देंगे। हमारी बस यही कोशिश होती है कि हम हकदार को इसका हक पहुंचा दें। इंशाअल्लाह ईमान
ٹیم داؤد فاؤنڈیشن کا کام الحمدللہ بہت ہی زبردست طریقے سے گروپس کی طرح یہ کام بھی چل رہا ہے، جس کو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی امداد کو روکیے گا نہیں بلکہ اس کو جاری رکھیے گا، تاکہ آپ کی مدد مالی طریقے سے بھی ان تمام لوگوں کو پہنچے جو آپ کی اس مالی مدد کا پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں، جن میں بہت ساری ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے سر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن میں یتیم بچے بھی شامل ہیں، اور اس لیے بیمار بھی شامل ہیں۔ اس لیے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان ٹیم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں ایمان ٹیم کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دعا ہے، میں سیڑھیوں سے اٹھنے کی دعا سناؤں گی۔ سبحان المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم۔ اپنے صدقات اور زکوٰۃ آسانیہ کو دیجیے اور آسانیاں پائیے۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى